यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे को ऐसा सामाजिक तत्व कहने वाले बोंधु है। हमारे को ऐसा सामाजिक तत्व कहने वाले बोंधु है। हमारे को ऐसा सामाजिक तत्व कहने वाले बोंधु है। हमारे को ऐसा सामाजिक तत्व कहने वाले बोंधु है। एसडीएम कोर्ट खुलवा के रहेंगे, एसडीएम कोर्ट खुलवा के रहेंगे, एसडीएम कोर्ट खुलवा के रहेंगे। तो यहाँ गुड़ागोड़जी में धरना स्थल पर आज काफ़ी जनसमूह है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं आसपास के सारे गांवों से। और हमारे साथ में है रघुनाथपुरा के दबंग धाकड़ सरपंच संजय नेहरा जी। सर, कौन सा दिन है? 10वां दिन है आज 10वां दिन है। क्या प्रगति चल रही है, क्या रिस्पॉन्स है? प्रगति आप देख रहे हो, प्रिंट मीडिया है और बाकी सोशल मीडिया है, उसके हिसाब से आप हर जगह न्यूज़ जा रही है और सरकार भी पूरे सख्ते में और बड़ी संख्या में लोग धरने पे आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा उपलब्धि क्या थी? यही होता है आंदोलन में, संख्या बल होता है। हमारे आंदोलन को पुरजोर समर्थन मिल रहा है पूरे क्षेत्र से, बहुत ज़बरदस्त। सारी जनता का समर्थन है, सारे यहाँ के जितने भी सरपंच, उप सरपंच, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, बच्चे का समर्थन। आप जनप्रतिनिधि की बात करते हो, जो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबका समर्थन है। बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है जनता में, ज़बरदस्त आक्रोश है। आप लोगों ने पुतले वगैरह भी काफ़ी दहन किए हैं, किस किस का हो गया है, किसका बाकी? आप देखो, मेरे हिसाब से कोई आंदोलन आप देखेंगे तो ये आंदोलन इस प्रकार का पहला कोई आंदोलन होगा कि सरकार के खिलाफ लोगों ने गाँव में पुतले जलाए हैं। गुड़ा तहसील के जो गांव हैं उन सभी गांव में पुतले जले हैं। तो ये कितनी बड़ी बात, आक्रोश है तभी तो है। खिलाफ लोगों ने गांव में पुतले जलाए हैं। गुड़ा तहसील के जो गांव हैं उन सभी गांव में पुतले जले हैं। तो ये कितनी बड़ी बात, आक्रोश है तभी तो है। आक्रोश है तभी तो है। हाँ, कल सर वो उदयपुर वाटी में जो वहाँ वकील संघ धरने पर बैठा हुआ है उन लोगों से बात हो रही थी। उन लोगों का ये कहना था कि जो ज़्यादातर यहाँ पर धरना दे रहे हैं वो सब हमारे साथ में धरने पर थे और वहाँ चाहते थे कि एसडीएम ऑफिस आना चाहिए, लेकिन अब चूँकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव के चक्कर में वो आकर के यहाँ बैठ गए। उनमें नहीं, आपका मैंने वीडियो सुना था, आपके चैनल का था, वो नहीं करे थे, उनमें नहीं करे थे। एक आदमी है श्रवण जी सैनी एडवोकेट, वो बोल रहे थे 3 साल हो गए नई सरकार को बने हुए, चलो सरकार माने 3 साल हो गए, वो आंदोलन करते, अपनी मांग रखते। अगर मंत्री, परंतु उनको 31 जुलाई 2026 के बाद वहाँ उपखंड खुलना चाहिए, ऐसी याद आ गई उनको कि मेरा कहना है 3 साल हो गई, उनको 3 साल से आंदोलन करना चाहिए था। पता नहीं उनकी मांग अब तक पूरी हो जाती। आज 31 जुलाई 2026 के बाद कैसे याद आई उनको? गुड्डा की नगर पालिका तोड़ दी, सबसे बड़ी बात है। आज उनको नगर पालिका की याद क्यों नहीं आ रही? आज उनका राज है, हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनका राज है, उनके मंत्री जी खास हैं। नगर पालिका तुरंत स्थापित करनी चाहिए थी उनको। जो सर जयंत मुंड वहाँ बैठा हुआ है, दारा सिंह जो कपड़े काट के बैठा हुआ है, ये नहीं समझ में आया। जयंत मुंड यहाँ भी बैठे हुए थे, दारा सिंह यहाँ, नेहरा भी हमारे पास यहाँ आया था, वो भी हमारे को समर्थन दे गया था। वो जो वहाँ बड़े बड़े भाषण दे रहा है, तो वो तो अब चुनाव के, मेरी बात हुई थी, कल भी फोन आए थे कुछ लोगों के, वो कह रहे हैं यार पंचायत चुनाव है, तो यार पंचायत चुनाव यहाँ क्यों राजनीति कर रहे हो आप वकीलों में? हमने जो यहाँ आंदोलन किया उसमें एक बार नहीं, वो 10 दफे यहाँ हमारे पास आए और हमारा समर्थन किया, हमें माला भी पहनाई। वो नहीं करे थे, उनमें नहीं करे थे। एक आदमी है श्रवण जी सैनी एडवोकेट, वो बोल रहे थे। तो वो क्या है कि हमारे एमएलए साहब हैं भोला राम जी, पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। और मैं तो हमारा दुर्भाग्य समझूंगा कि इस तरह के हमारे विधायक बने, तभी तो ये स्थिति आ रही है। कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट के ये काम तो कभी के हो जाने चाहिए थे, काम वाम तो कर नहीं पाए। और उन्होंने तो ये भी कह रहे थे धरने पे बैठे, 5-7 दिन पहले ये भी कह रहे थे धरने पे बैठे हुए सामाजिक तत्व हैं, और कह रहे यहाँ लोगों ने उनको दे दिया। कोई गलती से जिनको फोटो छपास की बीमारी किसी के होगी, वो चला गया होगा और मेरा उसमें नाम लिया है। आपका नाम लिया कि संजय नेहरा हमारे धरने में आए थे, हमको समर्थन दिया था और वो चाहते थे कि यहाँ पर आए। मैं तो एक दिन भी नहीं गया और कभी नहीं गया, और मैं तो जाता और वहाँ समर्थन देता तो वहीं रहता।
कोई समर्थन, कोई खाने का सामान है क्या? रसगुल्ले हैं क्या? 2 वहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए। उन्होंने कहा था मेरे को 20 बार कहा था, और उस श्रवण सैनी ने मेरे को 20 समाचार, उन्होंने तो मेरे को यहाँ तक समाचार भिजवाए थे कि आप आ जाओ और हमारी भूख हड़ताल तोड़वा दो, हम तोड़ देंगे आपके कहने से। तब भी नहीं गया मैं क्यों जाता भाई? हमारा तो रघुनाथपुरा जो गिरदावल सर्किल था वो उदयपुरवाटी तहसील में था, गुड़ा तहसील में था ही नहीं। और हमने तो उसके लिए हमारे स्तर पे पूरे प्रयास करके उस समय की सरकार से बात करके, और आप देखेंगे ऑर्डर है बाकायदा कि जिले तो बाद में बने, लेकिन हमारे को जब आभास हो गया था उसमें जिले बनने की चर्चा ही नहीं थी। उस समय हम तो गिरदावल सर्किल, हमने तो उदयपुरवाटी में नहीं रखने की बात करी, और उसको लेकर के हमारा आप रघुनाथपुरा जो गिरदावल सर्किल है जिसमें जैतपुरा, पोसाना, दमोरा, सिंगनौर, रघुनाथपुरा, ये 4-5 पंचायतें हैं, हम लोगों ने तो यहाँ गुड़ा तहसील में जुड़वाई है। हमारा तो उस समय जब वहाँ SDM कार्यालय था, तहसील थी, सब कुछ था, उस समय हमने SDM को छोड़ के, और गुड़ा तहसील में हमारा गिरदावल सर्किल है, तो तहसीलदार हमारा गुड़ा रहा और SDM हमारा रहा उदयपुरवाटी। हमने तो उस समय आंदोलन किया था, तो बावड़ाओं के मैं उनको दे दूंगा समर्थन, क्या लेना देना है भाई? हमारा गुड़ा, हमारा पॉइंट है, लोगों का टचिंग हमारी यहाँ है, हमारा कल्चर, हमारा भौगोलिक स्थिति, हमारा सिस्टम, सारी चीज़ें यहाँ है। और वहाँ के तरह के गुड़ा तहसील में और उदयपुरवाटी तहसील में सब तो नहीं है, लेकिन इस तरह के झूठे जो लोग हैं उनके साथ कौन रहना चाहेगा? और श्रवण सैनी तो मेरे को बहुत सारी बातें कही हैं। उसने तो भी ये कहा असामाजिक तत्व है, इस बात पे ऑब्जेक्शन डाला तो उसने खुद ने मेरे को टच किया, और उसने कहा कि मेरे से तो गलती होगी भाई साहब, इस बात का कोई मुद्दा नहीं बन जाए। और उसको तो बढ़ाता भी नहीं, कोई सीरियस नहीं लेता उसको। आप बताओ, भोला राम जी जो सैनी है, पूर्व विधायक हैं, उनको कोई किसी को आज की नई पीढ़ी है, जनरेशन, उनको नाम याद दिलाए तो कहते हैं कौन है? तो भोला राम जी के नाम से कोई आदमी गांव में ये प्रचलन है कि बोलो आदमी हो जो को भोला राम हुआ है, ये उनकी स्थिति है। और यही उनकी श्रवण जी की है। वो कभी कहाँ जाके किसको समर्थन नहीं दिया, किसको ना अटल खड़े रहते। वो तो मेरे को ये भी कह रहे थे कि मैं तो मेरे कोई 2-5 रुपये की व्यवस्था बैठा रहा हूँ, सारी बातें खोलना ठीक नहीं, मैं तो मेरी मैं 2-5 रुपये की व्यवस्था बैठा रहा हूँ, उस चक्कर में कर रहा हूँ। उनका काय का आंदोलन है, कॉमर्शियल है। और वो राजनीति वोट यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? और यहाँ वोट पढ़ने तो सिखाएंगे, मेरे को सिखाएंगे क्या? उनके पिताजी मेरे जन्म से पहले MLA थे, उसके बाद पूर्व एक बार लिखा गया पेंशनरी है, और उसके बाद वो उनके पिताजी, उनके परिवार में, खानदान में कोई वहाँ पार्षद नहीं बन पाया नगर पालिका में। मैं तो 2 बार सरपंच बन गया रघुनाथपुरा जैसे गाँव का। उनसे सीखूंगा पॉलिटिक्स, उनको बताऊँगा क्या नफ़ा नुकसान है। बावड़ा आदमी है, पागल आदमी है, और इस तरह के बावड़े और पागल आदमी जो लोगों को असामाजिक तत्व के वो प्रबुद्ध जन है, और जो उनके बारे में बातें चलती हैं, विधायक रहते हुए उस समय पासपोर्ट वेरिफिकेशन विधायक का करते थे, उससे होता था, तो किस तरह से करते थे, किस तरह की बातें वो चलती हैं, सच्चाई पता नहीं, पर इस तरह की रखते हैं तो उनमें भी सच्चाई होगी। तो ये इस तरह की बात है। इसमें वहाँ प्रबुद्ध जन लोग, अधिवक्ता लोग बैठे, हम सम्मान करते हैं। जिस दिन हुआ उस दिन में हमने तो डे 1 से हमारा स्टेटमेंट था कि उदयपुरवाटी का डेवलपमेंट होना, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो। हम कहाँ हैं उस बात के पक्ष में, हम विरोध में कहाँ हैं? लेकिन हमारा गुड़ा, हमारी जायज़ मांग, हमारी 3500 फाइलें, उनकी 36 फाइलें ACM कोर्ट में, वहाँ कैसे चले जाएंगे? और हम मंदिर के घंटा थोड़ी है कोई जो उठा के एक बार हमारे को उदयपुरवाटी झुंझुनू टिका दिया, एक बार फिर हमारा कोर्ट ACM कोर्ट वहाँ कर दिया, ये कर दिया, उनको फीस देते रहे तब तो वो राजी, और हम अपनी बात नहीं कहें तो वो उनको समर्थन है। तो इस तरह के बावड़े बहके वो आदमी है, वो लोगों को दिशाहीन गति को लेके जा रहे हैं, और कोई लेना देना। आंदोलन तो यहाँ ना जनता का आंदोलन है, इसलिए उनका क्या क्या कहना, क्या सुनना, उनका कोई बात नहीं, उनको याद ही नहीं रहता क्या बोल गए, क्या कर गए। वैसे मुख्य रूप से उनका ये कहना था कि इनको विकास की दृष्टि से करना था, तो 3 साल से इनकी सरकार थी, सुपकरण जी की राज्य चल रहा है, तो ये लोग नगर पालिका भी बनवा लेते, SDM कोर्ट भी ले आते, लेकिन जिस दिन हमारा ऑर्डर हुआ उस दिन इनको याद आई 3 साल से कहाँ सो रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे भोला राम जी श्री के विधायक बने, जिन्होंने सरकार से डार्क जोन मांगा और कुछ नहीं मांगा, उस तरह के विधायक बने। काम करते तो उनके घर में थे, जनता ने उनको 5 साल प्रतिनिधित्व दिया। एक सार्वजनिक मंच से एक काम बता दे, वो अपना धर्म कांटा लगाया, उसके अलावा एक काम, व्यक्तिगत काम मेरी नज़र में तो उनका एक है, उन्होंने धर्म कांटा लगाया विधायक बनने के बाद मेन रोड पे वहाँ। उसके अलावा सार्वजनिक रूप से कोई एक काम बता दें, वो व्यक्तिगत काम बता दें कि हमने ये काम किया या ये काम करवाया हो। तहसील यहाँ हमारा गुड़ा गाँव था, जिसको गुड़ा की जनता का संघर्ष है, गुड़ा की जनता का ये है कि उसके हमारे यहाँ जनता के संघर्ष से उप तहसील बनी, तहसील बनी, उप तहसील से तहसील बनी। हमारे राजस्थान में रिकॉर्ड है, पहली सरकारी विद्यालय गांव स्तर पे गुड़ा में खुली। उसके बाद हमारा एक्शन ऑफिस, तो हमारा जिस उदयपुरवाटी में उससे अच्छा हमारे यहाँ हॉस्पिटल है,
उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा डेवलपमेंट, तो गुड़ा तो डेवलपमेंट हो ही रहा ना, तो डेवलपमेंट की बात करें हम, और यही आगे लेके जा रहे हैं हम। तो सारी चीज़ें लेके आए थे। एक ऑफिस बताए ना, वो एक कार्यालय बताए ना 20 साल में कि नया ये खुला है, क्या है? कुछ नहीं है। उनमें भी उनका इकोनॉमिकली है स्वार्थ, जनता का कहाँ है? इकोनॉमिकली है स्वार्थ, इसलिए कर रहे हैं। बोलते ही नहीं उनको मुद्दे बोलने, और जिसके खिलाफ बोलेंगे उसको अगले 2 घंटे बाद में कह देंगे भाई जी तुम्हारी नेतागिरी। मैं कह रहा हूँ खुले खिलाफ है इस मामले में, हमारे अकेले लिए बैठे और एकजुट है, सारे के सारे एकजुट हैं। इस लेवल पे कोई त्याग हमें कुछ भी करना पड़े, कोई मेरे से ये कंडीशन रखे, वो करे ना चुनाव की बात, वो मेरे से कोई ये कंडीशन करे कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, इसमें आपको त्याग देना पड़ेगा, RCM कार्यालय खुलेगा, मैं तैयार हूँ, वो बताए ना इस बात को लेकर के। अच्छा, वो एक प्रक्रिया की भी बात कर रहे हैं, बोले कि वहाँ के लोग ये जानते हैं कि ये होगा तो प्रक्रिया के तहत होगा, तो बजट से पहले यानी अगले मार्च से पहले संभव नहीं है, तो इसलिए अभी से करने का उसका कोई मतलब भी नहीं था और ये करते भी नहीं, तो क्या बजट पे ही हो सकता है कि उसके पहले भी कुछ व्यवस्था हो सकती है? ये वो कौन है? वो सरकार है क्या? ये तो सरकार वकील हैं, तो उन वो सरकार के वकील, वो हमारे यहाँ उनके जैसे तो वकील हमारे यहाँ अभी 50 वकील बैठे हैं जो फ्री में वकालतनामा लगा के लोगों, गरीब लोगों में मुफ्त में घर से कागज़ लगा के लड़ते हैं। तो ये मैं बताऊँ आपको, मेरे को एक बताओ, सरकारें क्या नहीं कर सकती? सरकार को कोई बजट और को सरकार क्या होती है? फिर तो क्या काहे को जनप्रतिनिधि चुनते हैं, काहे को सरकारें बने, काहे को कैबिनेट मंत्री बने, काहे को मुख्यमंत्री बने, सरकारें। और रही बात उनको जानकारी नहीं है, वकील नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कोर्ट कैंप, SCM कोर्ट कैंप या SDM कोर्ट कैंप, जहां कहीं भी जिला कलेक्टर महोदय चाहे वही कर सकते हैं, बतौर राजस्थान सरकार की हैसियत, कलेक्टर साहब रिप्रेजेंट करते हैं, वही कर सकते हैं। और बजट काहे का बजट होता है सरकार के? सरकार जो चाहे वो कर दे, वो सरकार ही है। मतलब सरकार अभी चाहे तो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती सरकार है। और हमारे साथ में हैं दारा सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, कई सालों से सामाजिक कार्यों के लिए धरना दे रहे हैं। जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, सुनने में आया है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया है कि लोग ये कह रहे हैं कि वो तो असामाजिक तत्व है जो बैठे हैं। तो उन कौन कहता है? सरुण वकील बोलाराम जी को बेटो सरुण वकील गए। असामाजिक बताओ तो विश्व पटो असामाजिक क्या बताओ? ये तो कटेगा, कैसे बता सकता है असामाजिक? ये बहुत गलत बात है उसकी। तो दारा सिंह जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप तो उदयपुर वाटी के धरने में थे, वहाँ मालाएं उनको पहना रहे थे, चक्के जाम कर रहे थे, वहाँ SDM कोर्ट लाने की बात कर रहे थे, और अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो फिर यहाँ पर यह है कि समर्थन मिल जाए, पर सरपंच बन जाएं, प्रधान बन जाएं, इसलिए ये धरना चल रहा है। संवैधानिक रूप से अभी पॉसिबल नहीं है SDM कोर्ट लाना। नमस्कार साहब, आपके चैनल को और आपको पहले तो मैं उदयपुर वाटी कोर्ट की बात बताऊं आपको। वहाँ उदयपुर वाटी में बैठे कौन है, थोड़ा बताना। आप पत्रकार हो, वकील बैठे हैं, यहाँ वकील नहीं बैठे हैं, यहाँ पे जनता बैठी है, तमाम क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं। और वो लोग बैठे हैं, जब अभी बड़े भाई साहब संजय जी ने बताया कि 2 बार वो खुद सरपंच रह चुके हैं, गणेश जी गुप्ता हैं, सारे के सारे लोग, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सतपाल जी माहौलिया, सारे के सारे लोग हैं। और हम तो कभी किसी को ये बताते नहीं है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। और रही बात मैं उनकी बातों का, मैंने अभी वीडियो सुना उनका, अभी जो वो बोल रहे हैं कि पंचायती राज का चुनाव आ रहा है, तो कसम खा के कह रहे हैं कि पंचायती राज का चुनाव वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ये हमारा वादा रहा, क्योंकि ग्राम पंचायत के लोग हमें बनाएंगे। अगर अपन अच्छे हैं तो अच्छा रहेंगे, और गलत हैं तो गलत है, इसको वो साबित नहीं करेगा। ऐसे भोंदूराम जी के जो शब्द हैं, थोड़े दिन पहले मैंने उनसे बात नहीं की, मेरे तो उनके पास नंबर भी नहीं है, कभी उनसे मेरी बोलचाल भी नहीं है। वो कह रहे थे कि उधर से हमारे पास फ़ोन आया कि भाई साहब अभी वो तो चुनाव है इसलिए हम कर रहे हैं। बोल रहे होंगे शायद मेरे के लिए, इनको उन्होंने फ़ोन किया है माफ़ी के लिए। उन्होंने कहा ना कि अब वो कुछ लोग बैठे हैं, अब वो तो ये रहा जैसे वो बता रहे हैं, तो आप लोग थे क्या वहाँ पर उनके धरने में? मेरी बात तो सुनिए साहब, आप गोड़ा अजी ओके बोलो, आदमी ही नहीं एक जनो चमका के ले गो 5-1 मिनट के लिए, और वो हाँ, और वो और ये बता रहे हैं, जयंत मुंड साहब बता रहे हैं। आपके उधर की भी स्पीचें काफ़ी वायरल हुई थी, ये वो आपने वहाँ से स्पीचें दी थी। उस समय ये कहने गए थे उसको, तो कुशल वक्ता है, इनकी बातें याद रहे। बातें 6-8 महीने पुरानी है। वो जब भूख हड़ताल पे बैठे थे तो ये कहने गए थे कि संवेदना उसके सामने प्रकट की जाती है जो संवेदनशील होता है। ये सरकार संवेदना ही से हिल रहे हैं, इसलिए आप भूखे मत रहो, आप सकारात्मक दिशा में ये कह के आए, ये कहने गए थे दारा सिंह जी। और उनको जो आदमी मरने से बचाने के लग गया, वो भी उनको विरोधी लगने लग गया। भूख हड़ताल तोड़वाने गए। हम गए भी नहीं ना, अब पूरी बात तो सुनो ना, अभी गए नहीं, आप पूरी बात सुनो। वहीं बैठे हैं वो लोग, गिरावड़ी का आंदोलन चल रहा था, हाँ, ठीक है,
हम गिरावड़ी के आंदोलन में गए हैं, हमारा बेकायदा स्टेटमेंट देख लेना, पूरा हिंदुस्तान देखा है हमने, जो बोल के आए गिरावड़ी के लोगों के लिए। उस टाइम वो आंदोलनकारी वहाँ बैठे थे, तो हमारा धर्म बनता है, हम 2004 से आंदोलन करने वाले साथी हैं। आज मैं उन वकील साहब को बता दूं कि गुड़ागोड़जी में गवर्नमेंट कॉलेज की मांग करने वाले हम लोग हैं शुरुआत की। आज मेरे पास में ATM आज भी नहीं है, यहाँ ATM मशीन नहीं थी, उस ATM की मशीन का आंदोलन हमने लड़ा। यहाँ 108 की एम्बुलेंस के लिए आंदोलन हमने लड़ा, सिरसुकरे केंद्र के लिए हमने आंदोलन लड़े, महिलाओं के लिए लड़े, किसानों के लिए लड़े, मजदूरों के लिए लड़े, व्यापारियों के लिए लड़े। आज तक उदयपुरवाटी विधानसभा में जितने भी आंदोलन हैं हम आए, हम उनको सलाम कर रहे थे। हम गिरावड़ी आंदोलन में गए थे, परिचित वकील था हमारा, वहाँ हम लोग गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये आंदोलन कर रहे हैं, ये है 3-4 महीने पहले की बात है, अभी कोई ताज़ा बात नहीं है, 6-8 महीने पहले की बात होगी, मेरे को ध्यान नहीं, जब गिरावड़ी का आंदोलन चल रहा था। हमने वहाँ कोई समर्थन नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट दिया तो अब लाए ना बाहर। अरे इतने मंदबुद्धि आदमी की बार बार क्या चर्चा कर रहे हो हमारा आंदोलन। एक बात और ये थी कि जैसे वो कह रहे हैं कि सारे बड़े नेता हमारे साथ हैं, डिप्टी CM आए थे, फिर प्रभारी मंत्री, फिर भगवानाराम सैनी जी, और वो सब वोट तो है ना मार्कन, नेता तो वहाँ के नहीं बटा, अपन मार्कन वोट को नहीं गए। आपको ये कह रहे हो कि नेता उधर हैं, जनता गणेश जी सही कह रहे हैं, आपको ध्यान नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा क्या? वहाँ वकील बैठते हैं, यहाँ लोग बैठते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, ये जनता फैसला करती है, सरकार ये बनाती है, सरकार ये गिराती है। हम पुरजोर समझ हमारी बड़ा नेता हूँ, जानकारी को नहीं, डिप्टी CM जनता आपके साथ, डिप्टी CM भी मार्कन को नहीं, और कोई सो भी को नहीं, CM भी मार्कन को नहीं, लेकिन मार्कन मारी आंगली मारो वोट को नहीं गए, यूँ चेप देना मीटर है हमारे कोई पेंशन पंचल काम को ना। दूसरी बात है, वहाँ के लोगों को पता नहीं क्या, वो अभी सतपाल जी बता रहे थे कि हमारे SCM ऑफिस में जो जितनी फाइलें हैं 2700 तो हमारी रनिंग फाइल हैं और 700 पेंडिंग फाइल हैं, ठीक है। उसके बाद में वहाँ 36 फाइल है। हम चाह रहे हैं ना आपका रखो ना, हम तो नया हमारा करवा रहे हैं, स्वयं का करवा रहे हैं और लेके रहेंगे, उनको बता दें। अच्छा वो बता रहे थे वो शर्ट वर्ट काट के वो उनको पता नहीं है, तो उनको पता नहीं कि क्या कार्यक्रम चल रहा था। वो हमारा प्रदर्शन था नगन का, और वो कह रहे थे गाबो उगाड़ो हो रही है, उगाड़न तो उगाड़ो दिखाया करे साहब, गाबा गाड़ा के लखनऊ उगाड़ो, आदमी लखनऊ गावा पर है। लेकिन हम 10 दिन से हमारे आंदोलन में बैठे हैं, ये हमारी समस्या है, हम हमारी मांग को लेके बैठे हैं, हम किसी पे छिटाकिसी नहीं करते हैं, हम इस शर्त को मनवा के रहेंगे। उन्हें अब ये तय हुआ जब तक SCM कार्यालय नहीं खुलेगा तब तक 2 दिन के लिए कैंप कोर्ट यहाँ किया जाएगा, और भविष्य में बहुत जल्दी SCM कोर्ट भी यहाँ खोला जाएगा, और आने वाले बजट में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ SDM कार्यालय भी खुलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुत्ता की जनता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष कामयाब, हमारा संघर्ष कामयाब। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की